स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट सेशन है एंड इसके अंदर हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर चलेंगे एंड ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हमारे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से रिलेटेड रहेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर बेटा जो दो कॉन्सेप्ट्स यूज़ होते हैं, ठीक है, मेनली वो मैंने अपने पिछले वाले सेशंस के अंदर आपको बता दिया है ऑलरेडी। तो उसके अंदर एक आपका सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना और दूसरा बेटा कि गुडविल को हम कैसे ट्रीट करते हैं, राइट। तो मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर ही बताया था कि हम गुडविल को गेनिंग और सैक्रिफाइस रेशियो के अंदर ट्रीट करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं उसका रीज़न मैंने आपको पिछले सेशन के अंदर बता दिया है, ठीक है। आज हम उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे एंड बच्चा नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस टॉपिक्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हर एक कैटेगरी से एक एक क्वेश्चन चूज करेंगे और आपको फिर मैं लास्ट में कंपाइलर दूंगी। उस कंपाइलर के अंदर डीके गोयल और टीएस ग्रेवाल, ठीक है, दोनों के क्वेश्चंस होंगे। तो आप उनको ट्राई कीजिएगा, जो भी डाउट है आप मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको उसका आंसर करने की कोशिश करूंगी। तो मैं आपको अब स्क्रीन पर ले जा रही हूँ और स्क्रीन पर हम देखते हैं कि हम अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए जी, हमारा ये जो टॉपिक है दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो हमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ना है इस टॉपिक के अंदर। और ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी बच्चा मुझे कौन से चैप्टर में पढ़ना है, एडमिशन के टाइम पर, यानी जब हमारे यहाँ पर कोई पार्टनर एडमिट हो रहा है तो एडमिशन के टाइम पर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, हमें उसकी जर्नल एंट्रीज देखनी है, ठीक है। अच्छा, इसको करने से पहले बेटा, जर्नल एंट्रीज को करने से पहले आपको दो चीज़ों के अंदर एक्सपर्ट होना पड़ेगा। कौन सी दो चीज़ें हैं बेटा, एक तो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेशन में बिल्कुल एकदम 100% पक्की पकड़ होनी चाहिए। तो सबसे पहला, अच्छा अगर आपको नहीं आता तो आप सेशन नंबर 4 और सेशन नंबर 3 देखिए, उसके अंदर मैंने आपको सारे के सारे मेथड्स करवाए हैं। और दूसरा बेटा कि हम गुडविल का ट्रीटमेंट सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्यों करते हैं, इसका जो भी रीज़न है वो मैंने आपको सेशन नंबर 5 के अंदर, यानी जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था। तो ये दोनों चीज़ों के अंदर पहले आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा सो दैट आप अपने क्वेश्चंस को इजीली कर सकें, ठीक है। तो पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पहले वो वीडियोस देख कर आइए और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो बच्चा इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल कैसा रहेगा कि मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 था और उन्होंने सी को एडमिट कर दिया फॉर 1/3 शेयर, ठीक है। कितने के लिए उन्होंने एडमिट किया है, 1/3 शेयर के लिए उन्होंने एडमिट कर दिया। अच्छा, अब जब सी आ रहा है तो वो क्या करेगा बेटा, वो दो चीजें लेकर आएगा, एक वो कैपिटल लेकर आएगा और एक वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आएगा। ये सब आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन होगा। तो कैपिटल मान लीजिए वो 2 लाख ला रहा है और प्रीमियम फॉर गुडविल वो 60,000 ला रहा है। तो अभी हमें इन दोनों चीज़ों की जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें सबसे पहले एक जर्नल का फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। आई होप आप सबको जर्नल का फॉर्मेट आता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर जर्नल की हेडिंग लिख दी और फॉर्मेट बना लिया। अब सबसे पहला बेटा वो कैपिटल लेकर आया है, तो कैपिटल लेकर आया है तो ऑब्वियसली फर्म के पास पैसा आया है, फर्म के पास पैसा आता है तो बैंक डेबिट होता है, ठीक है, लिख देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। और ये पैसा आ किस चीज के लिए रहा है बेटा, सी की कैपिटल के लिए, तो ये क्रेडिट किस में हो जाएगा, सी के कैपिटल में। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, दिस वुड बी माय जर्नल एंट्री। और ये क्या है, 2-2 लाख रुपए की है तो मैंने अमाउंट के अंदर 2 लाख डाल दिया। सेकेंड एंट्री बेटा वो क्या लेकर आया है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आया है। अगेन आपकी फर्म के पास पैसा आ रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और ये पैसा आ किस चीज के लिए रहा है, प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आ रहा है, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 एंड 60,000। आप नरेशन डाल दीजिएगा, प्लीज नरेशन मत भूलिएगा, उसके मार्क्स होते हैं छोटे छोटे से। जो भी आपको फ्रेजेस लिखने हैं, बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस, बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल इंट्रोड्यूस्ड, बहुत छोटे से 3 या 4 वर्ड्स के अंदर उनको खत्म कीजिए। आजकल बीइंग लिखना भी कंपलसरी नहीं है, तो आप उसको 3 वर्ड्स में ही खत्म कर सकते हैं। अब बच्चा ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल था,
क्योंकि मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो में बढ़ता है, तो पहले हमें इस क्वेश्चन की सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो बतानी पड़ेगी। अच्छा बेटा देखो, इसमें ए और बी दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1:1 था। सी आ गया 1/3 के लिए, बस आपको और कुछ नहीं दे रखा, तो दिस इज माय फर्स्ट केस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहला शेयर सी के पास जाएगा 1/3, रिमेनिंग कितना बचा 2/3, और ये कैसे बांट लेंगे ए और बी 1:1 में, क्योंकि उनकी ओल्ड रेशो भी यही थी। तो बेटा 2/3 का 1/2 कितना मिला ए को 1/3, और ऐसे ही बी का 2/3 का 1/2 1/3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ए एंड बी इज 1/3 एंड 1/3। तो ओल्ड शेयर मैंने अभी आपको जैसे बताया 1:1, न्यू शेयर अभी हमने कैलकुलेट किया ए रेशो बी रेशो सी 1:1:1, 1/3 1/3 1/3। अब बच्चे सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे आएगी, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो अगर हम ए के लिए कैलकुलेट करते हैं, ए का ओल्ड शेयर कितना था 1/2, न्यू शेयर कितना है 1/3, एलसीएम ले लिया 6, 3 - 2 1/6, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि हम फॉर्मूला भी किसका लगा रहे हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशो का। सेम फॉर बी 1/2 - 1/3, एलसीएम लिया तो सैक्रिफाइसिंग रेशो इज 1/6। बट बच्चा जो सी है ऑब्वियसली उसने तो कुछ सैक्रिफाइस किया ही नहीं, तो सी का सीधा सीधा क्या आएगा, गेनिंग शेयर आएगा। पहले उसके पास कुछ नहीं था, अब कितना आ गया 1/3, तो कितना हो गया बेटा 1/3। अब क्योंकि ये नेगेटिव में है तो ये क्या हो गया, गेनिंग रेशो। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बेटा 1/6 और 1/6 इज दी सैक्रिफाइसिंग रेशो। अभी फिलहाल मैं ऊपर न्यूमरेटर ले रही हूँ 1:1, मैं अभी 6 का कोई ट्रीटमेंट नहीं कर रही, बताऊंगी क्यों नहीं कर रही हूँ। मैं अभी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या लेकर चल रही हूँ, सिर्फ 1:1। तो बेटा जो प्रीमियम फॉर गुडविल सी लेकर आया था वो ए और बी को कैसे बढ़ जाएगा 1:1 में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाया था, वो 60,000 लाया था, वो ए को कितना दे देंगे, आधा 30,000 ए का और 30,000 बी का। बीइंग प्रीमियम एडजस्टेड, तो 60,000 का सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटा तो 30,000 ए का और 30,000 बी का। सॉरी ये गलत लिख दिया, 1/2 अपॉन में 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो गया 30,000 ए और 30,000 बी। तो इस तरीके से आपको बेटा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देख लीजिए बेटा, सबसे पहले कैपिटल की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल जितना भी लेकर आया है। फिर प्रीमियम लाने की एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल जितना भी लेकर आया है, और वो प्रीमियम हम किसको बांट देंगे बेटा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को बांट देंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो के अंदर, जो हमारी थर्ड एंट्री में बोला गया। क्लियर हो गया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया है। दिस वॉज द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, प्लीज इसको नहीं भूलना है, क्योंकि एडमिशन चैप्टर, रिटायरमेंट चैप्टर, डेथ चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चैप्टर, इन सब में चीजें आएंगी, दोबारा आएगा। विदाउट गुडविल कुछ भी कैलकुलेट नहीं होगा आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, अच्छा वो मैंने 6 आपको इग्नोर करवाया था बेटा, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि वो क्यों इग्नोर करवाया है। अभी फिलहाल हम इग्नोर कर रखेंगे। चलिए जी, यहां तक तो पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, लेकिन कई बार आपको क्वेश्चन में एक्स्ट्रा स्पेसिफिक चीजें दे दी जाती हैं। अगर आपको कुछ नहीं कहा आप क्वेश्चन यहाँ पर खत्म कीजिए, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला है कि जो ए और बी को गुडविल मिली है, कितनी मिली थी 30,000 और 30,000, वो फुल अमाउंट पूरा का पूरा अमाउंट या आधा अमाउंट, हाफ अमाउंट ए और बी अपने घर ले गए। यानी ए और बी को पैसा मिला, ए और बी खुश हो गए, अब कहते हैं चलो इसको घर ले जाते हैं। तो बेटा इसकी एंट्री क्या होगी,
यानी दे आर नॉट रिटेनिंग देयर अमाउंट ऑफ गुडविल इनटू द बिजनेस, दे आर विड्रॉइंग दैट पोर्शन। तो हमारी एंट्री क्या होगी बेटा, क्योंकि ए और बी अपनी कैपिटल को लेकर जा रहे हैं तो इट वुड बी कंसीडर्ड एज अ ड्रॉइंग। तो हमारी एंट्री क्या होती है ड्रॉइंग की, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक होती है। तो ए लेकर जा रहा है तो एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट। अगर पूरी लेकर जा रहे हैं तो 30,000 पूरा हम ले जाएंगे टू बैंक। ठीक है, पैसा कितना जा रहा है, 60,000 रुपए। और अगर वो कहते हैं कि पूरा अमाउंट हम विड्रॉ नहीं कर रहे, हाफ कर रहे हैं, ठीक है, हाफ अमाउंट हम कर रहे हैं, तो क्या होगा, सेम एंट्री होगी बट अमाउंट चेंज हो जाएगा। एज कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू बैंक, 15,000 एंड 30,000। क्लियर हो गया। सो ये हमारी एंट्री तब आएगी स्पेसिफिक जब क्वेश्चन में बोला होगा कि वो पैसा लेकर जा रहे हैं, दे आर विड्रॉइंग देयर पोर्शन ऑफ द गुडविल। चलिए बच्चा एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 डीके गोयल का, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इसके अंदर तीन पार्टनर्स हैं LMN, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। मैंने जो जो चीजें क्वेश्चन में दे रखी थी मैं उनको एक बार जस्ट बना लेती हूँ, साइड में लिख लेती हूँ। दे एडमिटेड O, उन्होंने O को एडमिट किया कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। अब कुछ नहीं दे रखा उसके अलावा। सो दिस इज माई केस नंबर 1। अच्छा, वो क्या लेकर आ रहा है, 4.5 लाख रुपए की क्या लेकर आ रहा है बेटा, कैपिटल, और 1.5 लाख रुपए की क्या लेकर आ रहा है, गुडविल। ठीक है, तो 4.5 लाख की कैपिटल और 1.5 लाख रुपए की गुडविल वो लेकर आ रहा है। जर्नल एंट्री पास कर लें एक बार, ठीक है। अच्छा, वो कैपिटल लेकर आएगा, पहली एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू ओस कैपिटल 4,50,000, 4,50,000। सेकेंड, वो प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है, तो सेम बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेकर आ रहा है, 1.5 लाख रुपए, तो 1,50,000 एंड 1,50,000। अब ये 1.5 लाख रुपए कैसे बटेगा बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो वो आपको कैलकुलेट करना है। अच्छा बच्चा, एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जिसमें हमारी ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दे रखी होती है, तो ये क्या होगा, ये केस नंबर 1 है। केस नंबर 1 की जो ओल्ड रेशियो होती है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बराबर होता है। बट बच्चा ये आपको सिर्फ शॉर्टकट बताया गया है टू चेक योर आंसर, बट आपको क्वेश्चन के अंदर पूरा सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो इसके अंदर ऑब्वियसली हमने एक पोर्शन दे दिया, किसको दिया, O को, कितना, 1/5, रिमेनिंग कितना बचा, 1/4/5। और ये कैसे बांट लेंगे, LM एंड N 3:2:1 में, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। तो बेटा L के पास कितना आएगा, 4/5 का 3/6, 12/30। M का आएगा 4/5 के का 2/6, कितना, 8/30। N का आएगा 4/5 का 1/6, 4/30। ठीक है, तो बेटा हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू। तो व्हाट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, L, M, N और O की, 12/30 L का, 8/30 M का, 4/30 N का, और 1/5 यानी 6/30 O का। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:8:4:6। आप इसको और ज्यादा लाइक लोएस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो ये 6/4/2/3 हो जाएगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपको ओल्ड रेशियो पता है LMN की 3:2:1
1, ठीक है। और 12:8:4:6 इज माई न्यू रेशो, तो हम क्या करेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे फॉर कैलकुलेशन ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो दिस इज 3/30 फॉर L sacrifice, फॉर M so this is 2/30 for N, सॉरी वो गलती से O लिख दिया गया है, बट ये कैलकुलेशन N के लिए चल रही है। दिस इज 5 - 4 1/30। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गई बेटा, 3:2:1, राइट। मैं 30 को इग्नोर कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी क्यों इग्नोर कर रही हूँ, बट माई सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 3:2:1। देखिए ध्यान से, ओल्ड रेशियो के बराबर आई है। यही टिप मैंने आपको दी थी कि फर्स्ट केस के अंदर ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो बिल्कुल सेम रहता है। अब ये 1.5 लाख रुपए कैसे बढ़ जाएंगे, 3:2:1 के अंदर। हाँ जी, तो ये 1.5 लाख रुपए कैसे बढ़ जाएगा बेटा, 3:1 के अंदर, जो कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अभी हमने कैलकुलेट किया। तो कैसे कैसे बटेगा बेटा, 1.5 लाख रुपए 3/6 A का, M का 2/6 और N का 1/6। तो कितना कितना आया बेटा, 75,000 L का, 50,000 M का एंड 25,000 N का, ठीक है। तो इसी तरीके से हम अपना प्रीमियम फॉर गुडविल LMN को दे देंगे। देखिए जर्नल एंट्री क्या पास होगी, थर्ड वाली, प्रीमियम फॉर गुडविल कितने का था, 1.5 लाख रुपए का, टू L कैपिटल, टू M कैपिटल, टू N कैपिटल, कितना 75,000, 50,000 एंड 25,000। ठीक है, तो बच्चे ये हमारा पार्ट नंबर 1 था जर्नल का, जो हमें देखिए ध्यान से, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, फाइंड आउट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो व्हेन गुडविल इज रिटेन इन द फर्म। रिटेन इन द फर्म का मतलब क्या है, LMN को गुडविल मिली और उन्होंने यहीं की यहीं उसको रख लिया, उन्होंने विड्रॉ नहीं किया। बट पार्ट नंबर B में देखिए, उन्होंने कहा कि दे विड्रू देयर गुडविल, उन्होंने जो जो LMN को गुडविल मिला वो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ करने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने बिजनेस से निकाल लिया। तो B पार्ट के लिए एक एड ऑन एंट्री हमें करनी पड़ेगी, और वो एंट्री क्या जाएगी, वो एंट्री क्या जाएगी बेटा, उस एंट्री के अंदर हम L डेबिट, M डेबिट, N डेबिट करके और उसको बैंक से क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, तो जितना जितना LMN को मिला है उतना उतना हम उसे क्रेडिट करके देकर खत्म कर देंगे। ठीक है बच्चों, फोर्थ एंट्री एक बार देख लेते हैं कि फोर्थ एंट्री क्या होगी। तो L डेबिट, M डेबिट, N डेबिट टू बैंक, तो जितना जितना उन्हें मिला है उतना उतना हमें बैंक से क्रेडिट करना पड़ेगा। तो कितना मिला है L को मिला था 75,000, M को 50,000, N को 25,000, तो टोटल 1.5 लाख का मिला था और 1.5 लाख ही बैंक से विड्रॉ हो गया। ठीक है, तो दिस वाज माय लास्ट एंट्री। आई होप आपको थोड़ा प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझ आए होंगे। एंड अभी इसके बाद आपको मैं कंपाइलर दे रही हूँ, आप उसको ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं, 3-4 क्वेश्चन इसमें निकल जाएंगे, आप उसको ट्राई कीजिए। एंड नेक्स्ट कैटेगरी का जो भी हमारा क्वेश्चन होगा वो हम कल ट्राई करते हैं। सो फॉलो दी वीडियोज़। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।